बेटा कोई भी यूनिट्स जो होते हैं ना, यूनिट्स हमारी जिंदगी में बनाए जाते हैं ताकि हमें इजी कराए चाहिए चीजों को। जैसे कि लेंथ जो है हमें मीटर में बता दिया कि मीटर एक लेंथ है। अब आप जो मीटर है, मीटर को दिमाग में सिर्फ एक रखो कि जब कपड़ा लेने जाते हैं, मम्मा लेने जाते हैं तो 1 मीटर का कपड़ा काटते हैं ना, वो देखा होगा एक डंडा सा मीटर का। तो 1 मीटर लेंथ आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर हाथ फैलाऊं तो ऑलमोस्ट इतना होता है, बस ऐसे दिमाग में रखो। अब इससे ज्यादा अगर कहीं काउंट करना है तो इससे छोटा काउंट करना है तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है कि उन्होंने यूनिट्स के लिए अलग से एक चीज बनाई। क्या? एक बनाया डेका। डेका का मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ 10 है, 10 की पावर 1। मतलब आपको किसी को बोलना है कि 10 मीटर आगे जाओ तो आप बोल सकते हो कि डेका मीटर आगे जाओ। क्यों ऐसा? ताकि इजी बोलना आसान हो जाए। 10 मीटर नहीं बोलेंगे, डेका मीटर बोलेंगे। अगर मैं किसी से 10 रुपए लेने, मैं कहूंगा डेका रुपीस दे दो, डेका रुपीस दे दो तो मतलब 10 रुपए दे दो, उसमें कोई अलग चीज नहीं है। डेका का मतलब सिर्फ 10 है। इसी तरह हमारे पास डेका के बाद हेक्टो। हेक्टो का मतलब है 10 की पावर 2, तो इसका मतलब है 100, 100 है। आपको कुछ भी बोले, हेक्टो मतलब वो एक बात कर रहा है 100 की। अगर मैं बात करूं किलो, तो किलो का मतलब सिर्फ 10 की पावर 3 होता है, 1000। अब हमारी जिंदगी में किलो ने तंग हमें ये कर रखा है कि 1 किलो सब्जी दे दो। गलती है, हम 1 किलोग्राम बोलना चाहिए। किलो कुछ भी नहीं है, किलो सिर्फ 1000 है। आपने अगर बोला किसी को कि 1 किलो सब्जी दे दो तो गलत हो, किलोग्राम बोलना पड़ेगा। ग्राम इज द यूनिट, किलो सिर्फ एक प्रीफिक्स है जो आपको 1000 की वैल्यू को बता रहा है। आप ये नहीं बोल सकते कि 1000 ग्राम सब्जी दे दो, जाके बोल भी दो किसी सब्जी वाले को 1000 ग्राम सब्जी दे दो, फिर क्या बोल दिया, पागल हो गए, 1000 ग्राम सब्जी, वो पागल समझेगा। लेकिन एक्चुअल सही बात है, 1000 ग्राम ही तो दे रहा है भाई साहब। 500 ग्राम मांगो वो दे देगा, 250 ग्राम मांगो वो दे देगा, लेकिन 1000 ग्राम बोलते हो वो पागल कहेगा आपको, क्योंकि उन्हें सुना ही नहीं। किलो मतलब मेरे बच्चे, किलो का मतलब 1000 होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। आप कहीं पे भी लगा दो। मान लो इधर देखो, अगर मैं कहूं किलो बाइट, तो बाइट के आगे 1000 लगा दिया तो 1000 बाइट्स बन गया, बस और कुछ नहीं। तभी हम कहते हैं ये इतने केबी की फाइल है। हम अगर के लगा दें, किलो लीटर लगा दें तो 1000 लीटर। अगर आपके स्कूल में मान लीजिए 2000 बच्चे, आपके पापा पूछे आपके स्कूल में कितने बच्चे, आप कह दो 2 किलो बच्चे हैं, तो पापा आपको पागल समझ लेंगे। लेकिन आप सियाने हो चुके हो। अच्छा, वो पता क्या करें, पापा को नहीं पता, लेकिन पापा को तो 2 किलो बच्चे पागल हो गए, तो 2 किलो बच्चे कहां पे होते हैं, तो पापा 2 किलो मतलब 2000। अगर मैं कहूं तो 2025 चल रहा है, तो मैं कह सकता हूं 2K25 चल रहा है, तो हम गलत नहीं है। के मेरे बच्चे सिर्फ 1000 है, आगे से दिमाग में बिठा लो, ठीक है। इसी तरह मेगा, मेगा का मतलब है 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 का मतलब लगाओ, 1 के पीछे 6 जीरो लगा दीजिए, इस तरह से लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो 10 लाख बन गया। अब इसको भी मेगा इसीलिए बनाना पड़ा कि इजी करने के लिए जिंदगी। अगर मैं कहूं कि मेरे पास मान लीजिए ये 4 MB का गाना है, कोई गाना है, वो 4 MB की फाइल है, बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं इसी को बोल दूं M की जगह पे 6 जीरो अगर लगाता हूं, तो मेरे पास ये 40 लाख बाइट का गाना बन गया। मैं किसी को बोलूं यार 40 लाख बाइट का गाना है लेना, तो भाई इतना मोबाइल नहीं पड़ा मेरा, मेमोरी कार्ड भर जाएगा, उसको पता ही नहीं। मेगा का मतलब और कुछ नहीं है, सिर्फ वो है 10 की पावर 6। जिंदगी को इजी बनाया गया, इसीलिए किलोमीटर में बातें करते हैं, क्योंकि किलो। मेगा में हमारी इसलिए बातें नहीं आती कि इतने दूर हम जाते बहुत कम है, और आम जिंदगी में मेगा का वैल्यू नहीं बोला गया, नहीं तो बोलना आसान है मेगा मीटर, लेकिन इतनी दूर कोई जाता नहीं, ट्रैवल नहीं करता, रोड पे ट्रैवल इतना नहीं करता कि वो मेगा में चला जाए वैल्यू, इसलिए आपको मेगा सुनने को नहीं मिलता। लेकिन बाइट्स, गाने, वीडियोस, ये सारी MB में चलती है, क्योंकि इतने बाइट्स आराम से उसके अंदर खर्च हो चुके होते हैं। इसी तरह गीगा, तो गीगा मतलब है 10 की पावर 9, तो जीबी, 1 GB का मूवी है, 2 GB है, 3 GB है, तो जीबी मतलब 1 के पीछे 9 जीरो। 9 जीरो का मतलब है शायद 1 करोड़ से भी 1 करोड़ 7 जीरो हो गया, तो ऑलमोस्ट 1 अरब, हम हिंदी में बोल रहे तो 1 अरब की बात आ जाती है।
लेकिन अगेन वही बात है, 1 GB का मेमोरी कार्ड बोलना आसान है, 1 अरब बाइट का मेमोरी कार्ड बोलना बहुत मुश्किल है और किसी को पता भी नहीं लगेगा। और जीबी हमारी आम जिंदगी में और कहीं यूज नहीं होता, इसलिए हम जी जो है कहीं यूज नहीं कर पाते। अब इसी तरह गीगा, टेरा और पीटा। अब ये जो है वो हमारे इस तरह से यूनिट्स आपको याद रखने हैं कि हमारे जो है प्रीफिक्स जो है वो इस तरह से चलते हैं। ये तो आगे बड़ी बातें कि हमें एक से ज्यादा वैल्यू जो है वो करना हो तो मीटर से भी बड़ी बात 10 के लिए डेका हेक्टो, इसको आप कैसे डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पीटा, एक आराम से फ्लो में चलता है। और आज की क्लास के बाद मैं सच में कहता हूं आप मरते दम तक इसको नहीं भूलोगे, मेरी गारंटी है। आप सिर्फ एक बार माइंड में बोल लो डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पीटा और सारी जिंदगी आपको याद रहेगा। अब देखो, अब मुझे है कि नहीं, मुझे नहीं बड़ी बातें नहीं करनी, मुझे छोटी वैल्यू चाहिए। अगर मैं कहूं यार एक छोटा सा कीड़ी या छोटा सा कहे ना चींटी जा रही है, तो चींटी के साइज क्या है आप मीटर में अगर बताने लगोगे मुश्किल है यार। बड़ी चीनी मीटर तो इतना बड़ा है, छोटी सी चींटी का क्या साइज है, तो हमें और छोटी वैल्यू बनानी पड़ी। कैसे? डेसी का मतलब कुछ नहीं है, 1/10 है, मतलब 10 की पावर -1 है। किसी भी चीज को आप 10 से डिवाइड कर दो वो डेसी बन जाएगा, बस डेसीमीटर। तो इसी तरह सेंटी, अब सेंटी जो है वो है 1/100, मतलब 10 की पावर -2। अब आपको कैसे उलझा रखा है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1000 नहीं, क्यों? इसको याद दिला दो यार, आप इसके बाद आप नहीं भूलोगे क्यों कितने होते यहां से याद आएगा आपको। आपको क्या करना है, सेंटी मिली का मतलब है 1/1000, 10 की पावर -3। तो आपको अगर बोला गया कहीं पर मीटर के आगे 1 m लगा दे मिलीमीटर, तो मिली का मतलब सिर्फ है कि 1/1000, मतलब 1 मीटर है मेरे पास, उसके अगर स्टील का अगर एक रूल लेकर आऊं जो 1 मीटर का बड़ा लेंथ है, उसके 1000 टुकड़े कर दूं, उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा आपको पढ़ाऊं वो 1 mm का होगा। 1 mm बहुत छोटी वैल्यू आ गई। लेकिन हमें अगर मिली ना हो जिंदगी ना आपके, तो आपको जिंदगी जीनी मुश्किल हो जाएगी। आपको क्या कहना पड़ेगा, 1/1000 मीटर, 1/1000 मीटर की वैल्यू है ये। तो आपको ये क्या, कुछ तो बोलो इसको आसान करने के लिए, आसान करने के लिए मिली आपके हाथ में बढ़ा दिए, मिली बोल दो यार, काम खत्म। 1 mm, 1 मिलीमीटर। अब इसी तरह हमारे पास क्या है, मिली के बाद माइक्रो का मतलब है 1 नीचे 6 जीरो आ जाएंगी, तो हम इसको सीधा लिख देंगे 10 की पावर -6। ठीक है, 1 मतलब 10 की पावर -6, वही हो गया 10 की पावर -6। माइक्रो लगेगा डेसी सेंटी मिली माइक्रो, नैनो पिको फेम्टो। ठीक है, अब देखो बेटा, अब दिक्कत क्या है, ना तो हम ये कभी सुनते ना ये सुनते, क्योंकि इसके अंदर हम कभी काम ही नहीं करते। अब नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं लोग, वो तो कब बातें करेंगे नैनो पे, हमने कभी नैनो टेक्नोलॉजी पे काम नहीं किया, तो हम क्या करें। एक कितनी छोटी छोटी चीजें बन रही है जो मतलब हमें दिख नहीं रही है, माइक्रोस्कोप से बना रहे हैं वो, और नैनो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, हमें नहीं पता क्या कर सकते हैं। मोटर भी बन रही है, कैमरास बन रहे हैं, इतने छोटे छोटे नैनो टेक्नोलॉजी पे काम हो रहे हैं। अब हमारे पास डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो, ये डेका के हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पीटा। 2 बार 3 बार 4 बार आप दिमाग में बोलोगे, उसके बाद सारी जिंदगी आसान लगने लग जाएगी। अब एक छोटी सी एक चीज सिखाता हूं, कन्वर्जन सीख लो। कन्वर्जन के बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, प्लीज यही दिमाग रखना, उसके बाद सारी जिंदगी आसान है। कैसे? अगर मैं कहता हूं यहां पे, मैं कहता हूं नहीं सर मुझे तो चेंज करके दिखाओ कि 1 मीटर में कितने mm होते हैं, आपको हमेशा रट्टा मरवाया गया, याद कर 1000 होते हैं, नहीं याद थप्पड़, आपको तो पढ़ते नहीं है, हमारे टाइम तो ऐसी 100 था, इतने में हिल जाते थे, थप्पड़ पे थप्पड़, बात नहीं याद हो रहा है यार, समझा तो दो, नहीं समझाते। अब देखो, ये आपने तराजू समझना है, तराजू में तोलते हैं, ये बराबर का निशान एक्चुअली तराजू का निशान है। बराबर मतलब क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है, ये इसके इक्वल है, ये तराजू समझ लो। यहां पे देखो 1 m है, यहां पे 2 m है, अब मुझे तो इक्वल करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। अगर मुझे यहां पे 1 m, ये वाला दोनों मैच कर रहे हैं,
ये मिली है, मिली का मतलब होता है हमारे पास 1/1000 मतलब 10⁻³ तो मैं इसको अगर 10⁻³ यहां लिख दूं तो बराबर हो गया। बस मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने नहीं कुछ किया, सिर्फ यहां m था, यहां m था, इस मिली की वैल्यू यहां लिख दी। मैं अगर मिली की वैल्यू ये वाली वैल्यू उठाकर इधर लाऊं तो 1000 बन गया, 1000 mm। बस मैंने नहीं किया, इतना इजी सिंपल सा था। और आपको समझाने के लिए इसके लिए पता नहीं कितने जन्म लग गए, 10वीं 11वीं 12वीं कब से लगे हो याद ही नहीं हुआ 1000 है कि 100 है। अब मेरे पास क्या है, आपको सिर्फ एक तराजू को बैलेंस करना है और कुछ नहीं करना। अगर मैं कहूं कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, अब एक दिमाग तो ये सोचो कि 1 सेंटीमीटर तो पहले ही बहुत छोटा है यार, उसमें कितने मीटर हैं, ये कैसे हो सकता है। मैं कहूं एक गिलास पानी में कितने जग आ जाएंगे, आप कहोगे क्या कर रहे हो, एक जग में कितने गिलास पानी आता है ये तो समझ आ रहा है, एक गिलास में कितने जग आएंगे ये क्या कह रहे हो, तो कुछ छोटी वैल्यू होगी। मैं कहूंगा कि 1/4 जग आ जाएंगे, 1/4 जग आ जाएंगे एक गिलास पानी में, तो 1/4 करना पड़ा ना, छोटी वैल्यू बोलनी पड़ी, जग को चौथे हिस्से को लाना पड़ा। तो यहां देखो पहली बात तो ये, यहां m है, यहां m है, यहां c है, सेंटी है, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। यहां बेचारे ये 2 है, ये अकेला बैठा है, इसको इसकी वैल्यू दे दो। सेंटी की वैल्यू हमें पता है कि 10⁻² होती है, बस काम खत्म हो गया, मैंने कुछ किया ही नहीं, दोनों को बराबर कर दिया। यहां पे 2 आ गए, यहां भी दोनों आ गए, यहां सिर्फ इंग्लिश का अल्फाबेट है C और यहां पे इसकी वैल्यू है, और कुछ भी नहीं करना। अब इसी तरह मैं अगर कहूं कि मेरे पास नहीं जी, मेरे पास न्यूटन है और मेगा न्यूटन है, और बताइए कितने न्यूटन होंगे, तो मुझे क्या करना है, न्यूटन, मेगा की वैल्यू 10⁻6 होती है, लीजिए काम खत्म हो गया। अगर मैं कहूं नहीं सर मुझे तो ये करना है कि मान लीजिए 1 गीगा न्यूटन, या मैं कह दे तो 1 न्यूटन में कितने गीगा न्यूटन है, गीगा न्यूटन है, तो मेरे पास ये n है, ये n है, जी गीगा का वैल्यू कितने होती है 10⁻9, तो यहां मैं वैल्यू लिख दूंगा 10⁻9। अब बैलेंस है, इसको उठा के इधर ले गया मैं, 10⁻9 गीगा न्यूटन, बस थोड़ा सा समझ आया। अगर यहां हो तो समझ आएगा, अगर अभी भी कहीं ना कहीं घूम रहे हो, क्रिकेट की दिमाग में चल रहा है, कहीं घर की बात चल रही है, तो नहीं समझ आएगा, प्लीज इधर ध्यान रखना, मिस हो गया तो गए। अब देखो मैं कहूं नहीं सर मुझे तो 1 mm² का बताओ कि कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, 1 mm², पहले 1 mm को कर लो, दूसरे mm को उसके साथ गुना कर लेना, आसान से हो जाएगा। कैसे, मैं करके दिखा रहा हूं, आप कंफ्यूज मत होना, प्लीज ध्यान इधर रखना, 1 मिनट में ध्यान टूट जाता है, तो प्लीज ध्यान इधर रखना। 1 mm जो है, 1 mm² क्या होगा, 1 mm इंटू 1 mm, ये भी क्या होगा 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ठीक है। अब पहले सिर्फ इसको बैलेंस कर लो, इसको बैलेंस कर लो, हो जाएगा। ये 2 है, ये अकेला है, ये 2 है, इसकी ये मिली है, मिली की वैल्यू क्या होती है 10⁻³ तो मैं इसके 10⁻³ लिख दूंगा। इसे भी मिली है, ये m है, इसको भी 10⁻³ लिख दूंगा। अगर ये मल्टीप्लाई करना है, बेस से पावर ऐड अप हो जाएंगी, तो मेरे पास 10⁻6 मीटर स्क्वायर, लीजिए 1 mm² कन्वर्ट हो गया, ये आ गया 10⁻6 मीटर स्क्वायर। थोड़ा सा समझ आया। हाँ देखो बेटा, मैंने क्या किया है, किया सिंपल सा है कि मेरे पास 1 mm² को मैंने 2 भागों में बांट लिया। कैसे, 1 mm इंटू 1 mm, 1 mm, तो मेरे पास क्या है मीटर स्क्वायर, इसको भी मैंने कन्वर्ट करके ऐसे लिख लिया 1 मीटर 1 मीटर। मैंने इसको बैलेंस कर लिया, इसको बैलेंस कर लिया, यहां पे 2 है mm, यहां पे अकेला बेचारा है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। मिली की वैल्यू यहां लिख दूंगा, मिली की वैल्यू है 10⁻3, हो गया बैलेंस। ये m2 है, ये अकेला है, इसको भी 10⁻3, तो ये बेस से मत पावर एड अप हो जाती है, तो 10⁻6 मीटर स्क्वायर, लीजिए कन्वर्ट हो गया। कन्वर्जन बहुत इजी है, और आप हैरानी होगी बीटेक के बाद भी कुछ बच्चे घूम रहे होते हैं, ये कन्वर्जन नहीं हो पा रही है इसमें। बीटेक करने के बाद आप मान नहीं सकते, ये सच बात है, क्योंकि कोई सिखा नहीं रहा। देखो अब ध्यान से देखो, अगर इसी को धीरे धीरे हम और ज्यादा चेंज करते हैं, जैसे 1 मेगा न्यूटन में
एक मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कितने न्यूटन पर mm स्क्वायर है। अब बताओ, इसको चेंज करने को आ जाता है। अगर आप देखोगे बड़े ध्यान से, पहले इधर देख लो, हम लिखेंगे बाद में। देखो, पहले ऊपर वाले को कन्वर्ट कर लो, फिर नीचे वाले को कर लो। पहले ऊपर वाले को करोगे तो यहां 2 है मेगा न्यूटन, यहां न्यूटन है बेचारा, तो इसको क्या करेगा, मेगा है m, इसकी वैल्यू क्या होती है मेगा की, 10 की पावर 6, तो बस 10 की पावर 6 लिख दो। मीटर स्क्वायर जो होता है mm स्क्वायर, अब वैसे ही जैसे मैंने ये कन्वर्ट किया था तो यहां 10 की पावर -6 आ गया था, तो ये 10 की पावर -6 आ जाएगा। सिंपल है, ठीक है। इस तरह से आपको कन्वर्ट करना है कि हमारे पास ये उल्टा है बेटा, क्योंकि ये मीटर है, ये उल्टा कर देना, 10 की पावर 6 हो जाएगा, ये 10 की पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये mm को मीटर में बदला था, यहां मीटर को mm में बदल रहे हैं, तो ये +6 आ जाएगा। ये तो समझ आ गया +6 कैसे आएगा, कि फिर से समझाऊं, ठीक है। वो ऊपर से ये +6 है, ये कट जाएगा, तो आगे से दिमाग में रखो, कभी आपको 1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, वही 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, एक ही बात है, दोनों ही सेम है। ये बातें आपको बहुत ज्यादा काम आएंगी, प्लीज जल्दी से जल्दी इसको दिमाग में बिठाओ। मैं अगर आपको कुछ वैल्यू देता हूं तो आप करके दिखाओ, गीगा न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को मेगा न्यूटन, या इसको न्यूटन ऐसे इजी कर देता हूं, न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसमें कन्वर्ट करके दिखाओ। चलो, आपके लिए एक क्वेश्चन है और इसको जवाब दो मुझे। अगर और इजी करना है तो लो, इसको और इजी कर लो, लो इसमें बदल दो, बस और इजी कर लो, अब तो हो जाएगा। वो कर लिया तो ये भी कर दो। अब मैंने जो लास्ट पहले जो दिया उसकी बजाय ये भी दे दिया था, ये पहले कर लो, सेंटीमीटर स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसको अगर करना है तो कुछ नहीं है, ये न्यूटन अकेला है, इसको गीगा, यहाँ गीगा की वैल्यू लिख दो, गीगा की वैल्यू है 10 की पावर 9, और ये हमारे पास सेंटी है, ये देखो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, एक के लिए कर लो, दूसरे के लिए आराम से हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ C है, यहाँ खाली है, C की वैल्यू लिख दो 10 की पावर -2, बस दोनों बैलेंस हो गए। 10 की पावर -2 एक है, 10 की पावर -2 एक के लिए है, -2 दूसरे के लिए, तो -4 आ जाएगा, -4 ऊपर जाके +4 हो जाएगा, 9 और 4 13 हो जाएगा, 10 की पावर 13 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो गीगा न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए बस। वो भी करवा देता हूं मैं आपको, ठीक है। इस तरह से इजी से बच्चों की तरह करना है, ये इधर रख दिया, वो वैल्यू उधर रख दी, बस बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह करो। अब देखो, अब मेरे पास अगर मेरे पास ये सेंटीमीटर को अगर मैं कहूं कि मिलीमीटर में बदलो तो कैसे करेंगे। अगर मैं कहूं सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलो तो क्या आएगा यहाँ पे। अब देखो इधर देखो, देखो सिंपल सी बात, अगर फिर से समझना है ध्यान से सुन लो बड़े आराम से। सेंटी का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -2 मीटर, ये होता है। यहाँ पे मिली का मतलब है 10 की पावर -3 मीटर। अब देखो ये -2 है, -3 है, बैलेंस करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो इसको 10 की पावर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाए 1 से, बस 10 की पावर 1 आ जाए, इतना सा था। मल्टीप्लाई तो करना है, बस मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 mm। यहां पे क्या है, सेंटी जो है उसकी वैल्यू लिख दी मैंने, देखा मैंने कि क्या बैलेंसिंग में कमी है, तो यहां देखा कि मिली 10 की पावर -3 है, तो बैलेंसिंग करने के लिए मुझे यहां 10 की पावर 1 से गुणा करना पड़ेगा, तभी हमारे पास ये बैलेंस होगा। बस इतनी सी इजी सी बात है। अगर यही कुछ भी आ जाए, आपको कभी भी कुछ भी बैलेंसिंग करनी है, इजी सी तरह से करनी है। अगर मैं कह दूं गीगा न्यूटन यहां पे है, मेगा न्यूटन यहां पे है, तो बताइए यहां पे डैश डैश में क्या आएगा, बताओ जल्दी से। बताओ, मुझे नहीं पता बेटा, ये तो या तो मैं सर या तो मैंने 1000 रुपए आपसे लेने हैं, यहाँ 1000 रुपए देने हैं, एक ही चीज है, मुझे पता नहीं लग रहा, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है बेटा। ये कह रहा है 10 की पावर 3 या -3, बहुत डिफरेंस है, +3। चलो देखो, अब सिंपल सी बात, ये क्या है 10 की पावर 9 न्यूटन, और यहाँ है 10 की पावर 6 न्यूटन, गुना कैसे करूं 10 की पावर 3 से, तभी तो आएगा, तो 10 की पावर 3 आंसर।
अब करके देखो, अगर आप कर सकते हो तो 1 गीगा न्यूटन दे दिया था आपको, चलो 1 न्यूटन पर मीटर mm स्क्वायर को अगर आप बदलना चाहते हो मेगा न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो क्या आएगा बताइए, ये भी करके दिखाओ।